नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस न्यूज की चर्चा करने वाले हैं ये जुड़ती है मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश में जो ग्लोबल एजुकेशन पहल है वो बड़ा चर्चा में है, तो इसी पहल की हम चर्चा करेंगे। देखेंगे कि आखिर सरकार ने इसे क्यों स्टार्ट किया है, इसके क्या महत्वपूर्ण पहलू हैं, किनको टारगेट करते हुए ये पहल सरकार ने स्टार्ट की है। इसके साथ अन्य जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर भी हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। तो देखिए, ग्लोबल स्तर पे वैश्विक क्षितिज में मध्य प्रदेश ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे तो एक भाषाई जो क्रांति है वो लाने के लिए ये जो ग्लोबल एजुकेशन पहल है इसे स्टार्ट किया है, ताकि वहाँ के जो युवा हैं खास तौर पे उनके कौशल को और निखारा जाए, रोजगार और एक सांस्कृतिक स्तर पे जो एकीकरण है उसे महत्वपूर्ण तौर पे स्थापित किया जाए। और इसी उद्देश्य को लाकर कहीं ना कहीं देखें तो मध्य प्रदेश की सरकार ने ग्लोबल एजुकेशन पहल की शुरुआत की है। ये जो पहल है ये नई सोच पर आधारित है। राज्य के लगभग 68 और लगभग कह सकते पीएम श्री और जो स्वशासी जो महाविद्यालय है उनमें नए सत्र से एक भाषा के स्तर पे जो प्रशिक्षण है वो कोर्स शुरू करने की बात सरकार ने स्टार्ट की है। उद्देश्य क्या है? तो देखिए, देश की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उस शिक्षा नीति के तहत लोकल टू ग्लोबल इस दृष्टिकोण को लागू करना है। दूसरी बात देखिए, इसका जो दायरा है वो बड़ा व्यापक है। छात्रों के लिए क्या किया गया है कि 7 जो विदेशी भाषाएं हैं और देश की लगभग 22 जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनके क्षेत्र में कह सकते हैं कि विशेष तौर पे जो भाषा ज्ञान हो सकता है, भाषा की जो जानकारी है उसके लिए ये पहल पूरी तरह से तैयार की गई है। और इसमें उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा पूरा जो पाठ्यक्रम है, जो भी नोडल केंद्र है वो निर्धारित किया गया है और आगामी सत्र से ये जो कोर्स है ये लागू कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें कि ये जो पहल है इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए, भारत विश्व का सबसे अधिक युवाओं वाला देश है, लेकिन आज भी भारत में भाषाई स्तर पर देखेंगे तो लैंग्वेज जो स्किल्स गैप है वो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि बैरियर है, एक बाधा, एक रुकावट बन चुका है, जिस कारण से युवाओं को जो रोजगार मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा। और इसी कमी को दूर करने के लिए ये जो पहल है, ग्लोबल एजुकेशन पहल, ये सरकार की तरफ से स्टार्ट की गई है। पहली बात देखिए, विद्यार्थियों को कोशिश किया जाएगा इस पहल में कि एक से अधिक जो भाषा है उन भाषाओं में वो पारंगत हो, यानी लिख सके, बोल सके, समझा सके। तो बहुभाषी जो एक स्किल्स है वो डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि अपने ही देश में अपने ही एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने पर किसी भी कार्य को सही तरीके से संपादित करने के लिए जब भी हम युवाओं की बात करते हैं तो उनके सामने जो भाषा है, भाषाई जो अंतर है वो एक बड़ा बैरियर बनता है। जैसे उत्तर भारत की बात करेंगे तो यहाँ सामान्य तौर पे हिंदी या क्षेत्रीय जो भाषा है या अंग्रेजी सामान्य तौर पे बोली जाती है। अगर उत्तर भारत के किसी युवा को अगर हम दक्षिण भारत में भेजते हैं तो वो सही तरीके से अपने कार्य को संपादित नहीं कर पाता है। और इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो उसका भाषाई क्षेत्रीय जो अंतर है, क्योंकि दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं वो अलग हैं, उत्तर भारत की भाषाएं अलग हैं। या दक्षिण भारत के किसी व्यक्ति को उत्तर भारत में भेजते हैं तो उसके सामने भाषा एक बड़ा बैरियर होती है। और यही अंतर देश के बाहर जाने पर भी होता है कि एक देश से दूसरे देश में, भारत से अगर हम दूसरे देश में, चीन में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, जापान में जाते हैं, तो वहाँ पर जो भी कार्य करने में जो एक बड़ी बाधा उत्पन्न होती है वो भाषा के स्तर पे होती है। तो इसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। रोजगार उन्मुख जो शिक्षा पर सरकार बल दे रही है कि वैश्वीकरण के ज़माने में, ग्लोबलाइजेशन के समय में, आउटसोर्सिंग के दौर में क्या किया जाए कि छात्रों को प्रतिस्पर्धी बनाया जाए, कंपटीशन के स्तर पे उन्हें बेहतर स्किल किया जाए। और बाधा निवारण के लिए खासतौर पे जो भी विदेशी रोजगार है, माइग्रेशन है, उनके लिए भाषा की जो एक बड़ी चुनौती है, इस चुनौती को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। और यही नहीं, इसे समावेशी स्तर पे भी लागू किया जा रहा है कि जो भी अपने देश में सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो युवा हैं उनको एक समान जो अवसर है वो प्रदान कर, ताकि वो बेहतर से बेहतर कर सके। तो इस तरह के जो उद्देश्य हैं, इस तरह की जो रणनीति है उनको ध्यान में रखते हुए ये जो पहल है ये स्टार्ट की गई। इसमें जिन विदेशी भाषाओं को शामिल या चिन्हित करने की बात की गई है
कि 7 जो विदेशी भाषाएं हैं उनको ग्लोबल अपॉर्चुनिटी के स्तर पे चिन्हित किया गया, जिसमें आप देखेंगे जापानीज है, स्पेनिश, रसियन, फ्रेंच, जर्मन जो भाषा है, कोरियन, मैंडारिन, यानी जिसे चीनी भाषा में चीनी भाषा हम कहते हैं, चीन में मैंडारिन पॉपुलर है। रणनीतिक महत्व क्या हो सकता है? तो ये जो भाषाएं हैं ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजार में देखेंगे तो इनकी मांग काफी अधिक है और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इनको चुना गया है। विदेशी रूप से जैसे मंदारिन है, रसियन है, ऐसी जो भाषाएं हैं ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कूटनीति और तकनीकी क्षेत्रों में एक नई संभावनाएं ला सकती है, क्योंकि आप देख सकते हैं हाल के समय में भारत के जो संबंध है वो जापान के साथ काफी तेजी से विकसित हो रहे हैं। बड़े स्तर पे चीन के साथ अलग अलग सेक्टर में हमारे व्यापार है, कूटनीति है, तकनीकी क्षेत्रों में है, तो वहाँ युवाओं के सामने भाषा बाधा न बने, इस कारण से महत्वपूर्ण जो भाषाएं हैं जो हमारे देश के लोगों के लिए, चाहे वो ट्रेड के संदर्भ में हो, कूटनीति के संदर्भ में हो, तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के संदर्भ में हो, जो महत्वपूर्ण भाषाएं हैं उनका चुनाव किया गया है और इन भाषाओं के शिक्षण के लिए कॉलेज स्तर पे विशेषज्ञों की बाकायदा नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा देखिए 7 विदेशी भाषाओं के साथ 22 जो भारतीय भाषाएं हैं उनका भी चयन किया गया ताकि राष्ट्रीय एकीकरण और जो संवाद से जुड़ा हुआ जो एक बैरियर उत्पन्न हो रहा था उसे कम किया जाए। महत्वपूर्ण जो क्षेत्रीय भाषाओं का चयन किया गया उसमें तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, मराठी है, मलयालम है, सिंधी है, मणिपुरी है, ओडिया है, असमी है, बांग्ला है, पंजाबी है, गुजराती है और अन्य जो क्षेत्रीय भाषा हैं उनको शामिल किया गया है। खास तौर पे देश के विभिन्न राज्यों में रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए इस तरह की बात कही गई ताकि एक क्षेत्र से, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर भाषाई जो बैरियर है वो न उत्पन्न हो, सांस्कृतिक स्तर पे एक संवाद स्थापित हो सके और अंतर्राज्यीय जो प्रवसन है उसे और सुगम बनाया जाए। एक राज्य से दूसरे राज्य में जो माइग्रेशन हो रहा है तो उस स्तर पे जो भाषा है वो कभी भी रुकावट ना बने और इसके लिए बाकायदा जो पाठ्यक्रम है, जो प्रारूप है उसका वो निर्धारित करने की बात की गई है। अगर प्रारूप की बात करेंगे तो 100% ऑनलाइन जो प्रमाण पत्र है वो पाठ्यक्रम बनाया गया है। अवधि 60 आवर्स है। पाठ्यक्रम का जो निर्माण है ये 30 जनवरी तक सिलेबस वाइज तैयार कर दिया जाएगा और जो सेंटर्स हैं, स्वशासी जो महाविद्यालय और उत्कृष्टता वाले जो संस्थान हैं उन्हें इसके लिए चुना गया है और बाकायदा इसके लिए सर्टिफिकेशन का जो प्रोग्राम है वो भी इसमें जोड़ा गया है। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा बाकायदा मान्यता प्राप्त आपको सर्टिफिकेट्स प्रदान किए जाएंगे। दूसरी बात देखिए, सुलभ और किफ़ायती शिक्षा देने की भी बात की गई है, क्योंकि जब आप निजी संस्थान में जाते हैं वहाँ पर इस तरह के किसी भी फॉरेन लैंग्वेज की या क्षेत्रीय जो भी भाषाएं हैं उनके संदर्भ में अगर कोई कोर्स करते हैं तो उसके लिए वो संस्थान एक बड़ा जो अमाउंट है वो ह्यूज अमाउंट आप पर क्या करते हैं, आरोपित करते हैं। लेकिन इसमें क्या किया गया है कि मात्र प्रति भाषा 500 रुपये कोर्स फी रखा गया है, एक नॉमिनल फी रखा गया है और इसी कारण से कहा जा रहा है कि नाम मात्र शुल्क का उद्देश्य यही है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर विद्यार्थी हैं वो भी इससे लाभ प्राप्त कर सके। तो सामाजिक आर्थिक जो एक समानता है उसको ध्यान खास तौर पे रखा गया है। महंगे निजी संस्थानों के मुकाबले सरकारी कॉलेजों में उच्च जो गुणवत्ता का प्रशिक्षण है उस पर भी विशेष तौर पे ध्यान दिया गया और इसी कारण से नॉमिनल फी रखी गई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सोशल इम्पैक्ट जो बॉन्ड है, देश में पहली बार रोजगार सृजन के लिए एक नवीन जो वित्तीय मॉडल है वो मध्य प्रदेश की सरकार ला रही है। तो नवाचार के स्तर पे मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बनेगा जो रोजगार के लिए सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड भी लागू करेगा। इससे पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा मसौदा तैयार है, कैबिनेट की जैसे ही मंजूरी मिलेगी इसे लागू कर दिया जाएगा और इसके लिए जो बजट है वो 100 करोड़ रखा गया है। तो प्रथम चरण में 20 करोड़ का आवंटन हो चुका है। अब तुरंत जैसे ही इसमें कैबिनेट की मंजूरी होगी, अप्रूवल होगा, तुरंत इसे लागू कर दिया जाएगा। लक्ष्य जो इस पहल का है वो जर्मनी, जापान में बड़े स्तर पर रोजगार सृजित करना है। लक्षित जो समूह है प्रदेश के लगभग 600 ओबीसी युवा जो है उन्हें इसमें एक तरह से समावेश उनका करना है। राष्ट्रीय कौशल जो विकास निगम है उसके माध्यम से, और जर्मनी में 300 पद और जापान में 300 जो रोजगार के पद हैं वो सृजित करना है, वहाँ इन्वॉल्व करना है राज्य के इतने युवाओं को। ओबीसी जो 600 युवा हैं इनको इन्वॉल्व करना है। चयन और प्रशिक्षण का जो पूरा रोड मैप तैयार किया गया, इसमें पहले स्तर पे राज्य स्तर पे युवाओं की योग्यता की जांच की जाएगी। दूसरे स्तर पे ग्रूमिंग की बात कही गई है। जो भी चयनित युवा हैं
उनके स्तर पे व्यक्तित्व जो विकास है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद भाषागत जो प्रशिक्षण है, लैंग्वेज जो ट्रेनिंग है, लक्ष्य जो है कि देश की जो भाषा है उस देश की भाषा में गहन जो प्रशिक्षण है वो प्रदान किया जाए। और इसके तहत देखेंगे जो भी भाषा प्रशिक्षण है ये इसी कारण से है कि जिस देश को टारगेट किया जा रहा है उसकी भाषा में वो पूरी तरह से पारंगत हो और उसके बाद जर्मनी, जापान में जो प्लेसमेंट है वो सुनिश्चित वो कर सके। तो ये पूरा नेतृत्व का अप्रोच है जिसमें प्रदेश के 68 जो महाविद्यालय हैं उसमें नए सत्र के विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के साथ 7 विदेशी जो भाषाएं हैं वो भी सिखाई जाएंगी और ये प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के कैरियर को एक वैश्विक स्तर पर नई दिशा देगा। ऐसा किसका कहना है? तो अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के जो अनुपम राजन हैं उनका ये कहना है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि निष्कर्ष क्या है कि भविष्य की ओर एक कदम माना जा सकता है मध्य प्रदेश की सरकार का। और वैश्विक मंच पे अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश के जो युवा हैं अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कंपटीशन कर सकेंगे। कौशल विकास की बात करें तो अकादमिक डिग्री के साथ क्या होगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी जुड़ जाएगा, यानी कि जो भी शिक्षा वो ग्रहण कर रहे हैं वो तो चलेगी, उसके साथ जो भी उनकी एक रोजगार उन्मुख जो एक कोर्स है वो उसके पैरेलल चलेगा और इससे नई पहचान मिलेगी। राज्य अब केवल शिक्षा का केंद्र नहीं है बल्कि ग्लोबल टैलेंट हब भी बनेगा। तो ये एक बड़ा कह सकते हैं कदम माना जा रहा है मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से जो चलाया जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि इसके क्या रिजल्ट आते हैं और कितने व्यापक रिजल्ट मिलते हैं। जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसे कब तक प्राप्त किया जाता है। तो इसी न्यूज़ की हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।